मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो। आज बच्चों मैं आपको स्वर और स्वर के भेद पढ़ाने जा रही हूँ। ऐसे पहले मैं आपको स्वर के बारे में बताऊंगी। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी स्वर पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। जैसे व्यंजन को तो स्वर का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन स्वर को किसी का भी सहारा नहीं लेना पड़ता है। स्वरों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। कैसे निकलती है? स्वरों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। आप जब बोलते हो तो आप मुख से हवा निकलती है ना, तो वही यहाँ बताया जाता है कि जब आप स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुंह के अंदर हवा होती है वो बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब हम आपको स्वर के भेद समझाएंगे। आपको क्या बताएंगे? स्वर के कितने भेद होते हैं। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, अ, ई, उ, री के उच्चारण में आ, ई, उ, ए, ओ, औ की तुलना में कम समय लगता है। किसमें कम समय लगता है? अ, ई, यानी इनमें। जैसे कि आप सरलता के लिए ऐसे भी सोच सकते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ठीक है ना। तो अ, ई, उ, री के उच्चारण में आ, ई, उ, ए, ओ, औ की तुलना में कम समय लगता है। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। यानी उच्चारण करते समय जिसमें जितना ज़्यादा समय लगता है उसके अनुसार क्या किया गया है कि स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। आप इनको याद कर लीजिए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। आप इन्हें याद कर लीजिए। ह्रस्व स्वर कितने? बस 4 हैं, अ, ई, उ, री। इनके उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है। ठीक है बच्चों। दीर्घ का मतलब ही होता है ज़्यादा, बड़ा। ह्रस्व का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर के बारे में आपको बताते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना यानी डबल समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं। आ, जैसे बड़ा भी कहते हैं इनको। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये कितने हैं? 7 हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं?
7। अब हम आपको प्लुत स्वर के बारे में आपको हम बताते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर जो था उसमें सबसे कम समय लगता था, दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है। और प्लुत स्वर में क्या होता है कि इन स्वरों के उच्चारण में, यानी प्लुत स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, इसका प्रयोग बहुत कम होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः दूर से बुलाने में किया जाता है। जैसे आप किसी को आवाज देते हो ना, बुलाते हो, तब ज्यादातर प्लुत स्वर का आप प्रयोग करते हैं। जैसे अरे, श्याम, इधर आना। जैसे आप ना थोड़ा सा जोर देते हो, आवाज कट का आप जो समय होता है वो बढ़ जाता है, तो आप ऐसे बोलते हो ना, अरे श्याम। ऐसे किसी को बोलते, सीता आ जाओ। अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो, मान लो इधर आना, तो आपने यहाँ पे क्या है, आपका दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगा। आप ओम बोलते हो तब भी आप जो है जब आप इसका उच्चारण करते हो तो आपका समय ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। आप ऐसे ओम तो कह नहीं देते हो, ओम ऐसे उच्चारण करते हो ना, तो इसमें समय का ज़्यादा प्रयोग होता है, समय ज़्यादा लगता है, इसलिए ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। अब बच्चों, इस तरह से आपने क्या हुआ, स्वर के भेद जाने। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसमें इसके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है, आपको बता दिया, सबसे कम समय ह्रस्व स्वर में लगता है, और दीर्घ स्वर में उसे दुगना समय लगता है, प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। बस आप इतनी सी बात समझ जाएंगे और आपको स्वर के भेद आ जाएंगे, ठीक है ना। और आपने यहाँ पे ये मैंने पहले आपको बता ही दिया था, ठीक है बच्चों। आप इस तरह से मेरे इस वीडियो को देख करके स्वर का ज्ञान आपको मिल जाएगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी वीडियो बना रही हूँ, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, ठीक है बच्चों।